बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी फिल्म देखने से पहले सिनेमा हॉल में सभी लोग जूते चप्पल उतार के जाते थे। आइए जानते हैं इस मशहूर अभिनेत्री के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री भी मौजूद है जिसकी मूवी देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल में चप्पल जूते उतार कर जाते थे। जी हाँ, बॉलीवुड में एक ऐसी अभिनेत्री भी रही हैं जिसके कई नाम हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली सुपरस्टार भी कहा जाता है। प्यार से लोग उन्हें पहली रानी और परी चेहरा भी कहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नसीम बानो की। 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में जन्मी नसीम बानो ने 1930 और 1940 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय की ताकत से सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब हिंदी सिनेमा में स्वर्णलता, मुमताज़, शांति और नूरजहां सरीखी अभिनेत्रियों का बोलबाला था, तब भी नसीम की चमक फीकी नहीं पड़ी। गजब की खूबसूरती थी इस एक्ट्रेस में। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है। इस बात का जिक्र साहित्यकार, उपन्यासकार सआदत हसन मंटो ने अपनी एक रचना में किया था। जी हाँ, नसीम बानो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वह उस जमाने की सबसे स्टाइलिश अभिनेत्रियों में भी गिनी जाती थी। उन्हें भारत की पहली स्टाइल आइकन भी कहा जाता है। उनकी बेटी सायरा बानो ने भी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में खूब नाम भी कमाया। नसीम बानो का जन्म रोशन आरा बेगम के रूप में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कला और संगीत की गहरी जड़ें मौजूद थी। उनकी मां चौमियान बाई, जिन्हें शमशाद बेगम के नाम से भी जाना जाता था, उस दौर की मशहूर गायिका और तवायफ भी थी। नसीम की परवरिश दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने क्वीन मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनकी मां चाहती थी कि वे डॉक्टर बने, लेकिन नसीम का दिल तो सिनेमा में बसता था और उनकी धड़कन उसी के लिए धड़कती थी। जी हाँ, नसीम की असली पहचान 1939 में आई सोहराब मोदी की फिल्म पुकार से बनी, जिसमें उन्होंने महारानी नूरजहां का किरदार भी निभाया था। इस फिल्म का प्रभाव इतना गहरा असर छोड़ा कि दर्शक सिनेमा हॉल में जूते चप्पल उतार कर प्रवेश करने लगे, मानो वे मुगल दरबार में कदम रख रहे हों। जी हाँ, नसीम बानो की कहानी न केवल एक अभिनेत्री की है, बल्कि एक ऐसी महिला की कहानी बयां करती है जिसने अपने समय की रूढ़ियों को तोड़ा और भारतीय सिनेमा में अपनी एक अमिट छाप भी छोड़ी। जी हाँ, नसीम का सपना था कि वह भी बड़े पर्दे पर चमके। इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत तब हुई जब बॉम्बे की एक यात्रा के दौरान सोहराब मोदी ने उन्हें अपनी फिल्म खून का खून में अभिनय के लिए चुना था। हालांकि नसीम की मां नहीं चाहती थी कि उनकी लाडली अभिनय की दुनिया में कदम रखे। मां के विरोध के बावजूद नसीम ने भूख हड़ताल कर अनुमति हासिल की और इस तरह उनके सिनेमाई सफ़र की शुरुआत हो गई। जी हाँ, आपको बता दें, नसीम ने अपने करियर में बड़े बड़े प्रयोग भी किए। उन्होंने सिनेमाई फैशन और मेकअप के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी थी। बेटी सायरा बानो की पहली फिल्म जंगली 1961 के लिए नसीम ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पर खास ध्यान दिया, जिसने भारतीय सिनेमा में फैशन के एक नए मानक स्थापित किए। उनकी ये प्रतिभा सायरा के करियर की पहचान भी बन गई। आपको बता दें, सायरा बानो अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती है। अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अम्मी की दास्तां वे सुनाती रहती हैं। उन्होंने बताया है, मैंने जो भी सफलता हासिल की है वह उनकी मेहनत और बलिदानों का नतीजा है। जी हाँ, सायरा बताती हैं, वह सिर्फ एक मां नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी
जिन्होंने मुझे जीवन में आगे बढ़ने का उद्देश्य दिया और असीम प्यार लुटाया। नसीम का करियर 1950 के दशक तक चला। उन्होंने न केवल अपने अभिनय से बल्कि अपनी सादगी, मेहनत और नए प्रयोग से सिनेमा जगत को समृद्ध भी किया। 18 जून 2002 को 85 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हो गया, लेकिन विरासत आज भी हिंदी सिनेमा के मुरीदों में जिंदा है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।